जी नमस्ते। नमस्ते। जस्ट एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है। जी एक्चुअली वो इस वक्त दोपहर मैं तो पांडा जी से मजाक कर रहा था कि आप भगवान विष्णु की तरह हैं कि एक ही वक्त में इतनी जगह पे प्रेजेंट। तो एक उधर इग्नू में प्रोग्राम चल रहा है, एक आपका था, तो मैं करता दोनों जगह पे इनॉग्रेशन एड्रेस। हाँ बता रहे थे सर, तो कह रहे थे मेरे को 11 बजे तक फ्री कर देना। मैंने कहा सर हो जाएंगे। हाँ नहीं वो इसलिए मैंने इसके लिए वो अपनी दूसरी लैपटॉप करके उसको ऑन कर रखा था। अच्छा ताकि मुझे पता रहे कि उधर आपकी तरफ क्या चल रहा है। ठीक ठीक इसलिए ठीक है सर, शुरू करें। हाँ जी बिल्कुल। ठीक, थैंक यू सर नमस्कार। नमस्ते पिंकी जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर। इस कार्यक्रम के प्रथम तकनीकी सत्र के विषय विशेषज्ञ प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा जी हमारे मध्य जुड़ चुके हैं। सर मैं आपका श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से, टीचिंग लर्निंग सेंटर की ओर से, अपनी ओर से और सभी प्रतिभागियों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करती हूँ। प्रोफेसर आरसी शर्मा जी दिल्ली में स्थित अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर वर्षों से कार्यरत हैं। अभी तक सर के 60 से अधिक रिसर्च पेपर नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं और सर के एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, जिस पर आधारित सर ने कुछ बुक्स भी एडिट की हैं, जैसे कि इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, केसेस ऑन ग्लोबल ई-लर्निंग प्रैक्टिसेस, सक्सेस एंड पिटफॉल्स. He is also an advisory board member and author for the Encyclopedia of Distance Learning. सर 2009 से 2011 तक साउथ अमेरिका में इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन में डायरेक्टर के पद को भी कुशलतापूर्वक सुशोभित कर चुके हैं। शिक्षण अधिगम केंद्र का कोई भी प्रोग्राम इनसे अछूता नहीं है। समय समय पर सर टेक्नोलॉजी से संबंधित विषयों पर अपनी ज्ञान माला से हमें सराबोर करते रहते हैं और इसके साथ साथ YouTube पर भी सर के काफी प्रोग्राम चल रहे हैं और इस कार्यक्रम के लिए भी सर ने अपने बहुमूल्य शेड्यूल में से समय निकालने के लिए हमारे निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया। सर मैं पुनः आपका हृदय से स्वागत करती हूँ और आपसे आग्रह करती हूँ कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गूगल टूल्स का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस विषय पर हम सभी का ज्ञानवर्धन करें। रिस्पेक्टेड आरसी शर्मा जी। पिंकी जी मेरे को 1 मिनट चाहिएगा क्योंकि आई हैव सम वीडियो एंड एक्चुअली आई लॉग्ड इन यूजिंग माय फायरफॉक्स इन व्हिच द ऑडियो विल नॉट गो, सो आई एम स्विचिंग ओवर टू क्रोम। तब तक आप थोड़ा सा हमारे साथियों का और मार्गदर्शन कीजिए 2 मिनट तक। कोई बात नहीं सर, यू टेक योर टाइम। सेशन के बीच में ही आप लोगों को अटेंडेंस का लिंक दिया जाएगा, तो प्लीज आप चैट बॉक्स को भी बीच बीच में जरूर देखते रहें। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में ही दी जाएगी, तो आपकी अटेंडेंस आप उससे रह ना जाए, इसलिए समय समय पर अपने चैट बॉक्स पर अटेंडेंस लिंक को देखते रहिए और जैसे ही अटेंडेंस लिंक आता है आप उस पर क्लिक करिए और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए समय से। कुछ इंफॉर्मेशन हमने मांगी थी आपसे। हमारी जो ई एल्बम है। हाँ जी सर, हो गया। इस सोफे के पीछे है। सभी प्रतिभागियों से कुछ इंफॉर्मेशन मांगी थी हमने ई एल्बम के लिए और हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय पोर्टल के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वो दी हुई है सब चीजें, तो आप प्लीज अपनी इंफॉर्मेशन जो है गूगल फॉर्म के थ्रू जल्दी से शेयर कर दे ताकि हम सभी काम समय पर कर सकें। ओके, थैंक यू पिंकी जी। हाँ जी सर, वेलकम सर, वेलकम। और डॉक्टर वंदना मिश्रा हैज रेज्ड ए हैंड। वंदना जी, एनी क्वेश्चन or it is just you were clicking something and it got? No sir, no.
ओके, थैंक यू। Only present. फिर आप एक बार अपने इस आइकन को दोबारा क्लिक कर दीजिए ताकि ये स्क्रीन पर से, या थैंक यू। Is it coming? हाँ सर, वो सर आपके दो सिस्टम है ना, इसलिए ये इको कर रहा है। एक का वो नहीं नहीं नहीं, वो तो दूसरी है। इसमें मैं एक्चुअली मैंने वीडियो डाला था कुछ, और वीडियो के लिए मुझे ये टैब में वो आएगा, तो क्योंकि ये गूगल ने ना ये कर रखा है कि जब तक ये हम इसी का प्रोडक्ट यूज नहीं करें ऑडियो नहीं जाता। वो एक मिनट, मैं गूगल अकाउंट प्रेजेंटेशन नहीं उठा रहा ये। अभी फुल स्क्रीन नहीं हुआ ना? Okay friends, it looks like the video will have to be avoided. I can share the URL to you. So let us begin. Then first of all, you see that the Google is going to be, it has reached its younger stage now. It was established in means the next month it will be completing how many 23 years. So 23 साल का बच्चा हो गया Google, and these are the people who started this when they were still studying. And most of the softwares, if you see that the people at a very young age, they have started so many big corporations. You see anything like if it is Microsoft or Google or Oracle or Facebook, these kind of platforms, because when you are studying or dealing with so many bright ideas, they come. And that's why this company has become the most successful, the biggest company in the world, which has
divested into many areas, and that's why I think that it is very difficult to imagine कोई भी ऐसी एक्टिविटी मीन्स जहाँ पे हम गूगल की किसी ना किसी फॉर्म के अंदर कोई ना कोई हेल्प ना लेते हैं. और as a common man means we just use a छोटा सा portion of the tools of Google, but it is really a powerhouse of various things. ये वो सेटिंग है जहाँ पर जब ये लोग अपना रिसर्च कर रहे थे तब इन्होंने अपना ये स्टार्ट किया. आप देख सकते हो कि उन दिनों में एक्चुअली पहले टाइम में तो ये मोनोक्रोम मॉनिटर्स बड़ा थिक जिनको हम CRT कैथोड रे ट्यूब, और वो आप देखे होगे पीछे इनके मॉनिटर का डिब्बा भी कोने में दिख रहा है आपको ऊपर वो येलो वाला, दिस वन हेयर and all these packing etc. So most of the things initially the people they start with their home or somewhere in their labs, like you may be knowing the history of Microsoft. जब बिल गेट्स ने और उनके दोस्तों ने मिलके अपने घर के गैराज में से इसको स्टार्ट किया, because initially you need coding, you need less space, but as you grow you need more space at that time. और गूगल की एक और ख़ास चीज़ है कि इसके जो लोगो का जो रंग है वो डिज़ाइन जो है उसका वो बड़ा चेंज होता रहा है. मीन्स ओवर ए ईयर यू सी शुरू में इट वाज ऑल जिगजैग्ड लाइक दैट, फिर उसके फॉन्ट चेंज हुआ, फिर नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन मार्क उन्होंने डाला, फिर नेक्स्ट उसको थिन कर दिया, फॉन्ट चेंज हो गया, TM ट्रेडमार्क उधर ऐड हो गया. होते currently it is something like sans serif font, like as in Arial. जो ऊपर वाले जो हैं वो मोटा पतला जो होना है जैसे टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट होता है. एंड यू मे बी नोइंग कि जब हम ऑनलाइन चीज़ प्रिंट करें कोई, इट इज़ ऑलवेज गुड टू यूज sans serif font etc. which are called as the parallel thickness fonts. टाइम्स न्यू रोमन में आप देखें कि जैसे M है और I है, तो वो I जो कम जगह घेरेगा, M ज़्यादा जगह घेरेगा, N ज़्यादा जगह घेरेगा. फिर यदि आप उसमें देखें जो लेटर्स हैं तो कहीं से वो मोटा होता है, कहीं से पतला होता है. उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, दैट ऑनलाइन वेब के ऊपर जब वो चीज़ जाएगी तो उससे उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है. इसीलिए आप लोग जब अपना कोई ब्लॉग लिखें या पावर पॉइंट वगैरह आपने बनानी हो, ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कोई भी करनी हो, तो कोशिश ये करें कि फॉन्ट ऐसा लें sans serif जिसकी थिकनेस, लेटर्स की थिकनेस पैरेलल हो, मीन्स यूनिफॉर्म हो. जैसे अभी जो लेटेस्ट जो सबसे नीचे वाला गूगल का आपको जो दिख रहा है, दिस इज ऑल दी साइड्स ऑफ द लेटर्स, इट इज फिक्स्ड, so that gives a good visibility over the screen for the people who are at a distance from your presentation screen directly with that. And Google has taken over such a big role that even its CEO, our bhai Sundar Pichai, he says that technology alone will not improve education, but it can be a powerful part of the solution. And that's why one of the major focus of Google is on education. Hence, definitely it supports industry, it supports business, it supports many other areas including health and environment, sustainable development, so many things. लेकिन एजुकेशन के ऊपर इनका एक बहुत बड़ा स्पेशल फोकस है और इसके लिए इन्होंने एजुकेशन टूल्स के लिए अभी ये ओके इस वाली वीडियो में आपको आवाज़ की उतनी ज़रूरत नहीं आएगी क्योंकि बेसिकली बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़्यादा है, बट जब गूगल स्टार्ट हुआ तो इनकी पोजीशन ये थी कि जब टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई कि जो बच्चे हैं वो पीछे ना रह जाएं, औरों से पिछड़ ना जाएं, और इसके लिए फिर कुछ ऐसी कोशिशें इन्होंने शुरू की
कि जहां पर हम टीचर्स को एम्पावर कर सकें कि आप देखो कि किस किस सेटिंग्स के अंदर कहां कहां पर लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। तो यानी गूगल ने अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से वो किया कि कोई भी सेटिंग्स हो, कहीं पर भी हो, they say that we will always be with you. We have so many of the products that you can use them for education. To help, the Google has come up with nowadays currently, जब आप लोग अपना जीमेल खोलते होंगे तो जो उसका M बड़ा सा लोगो विद डिफरेंट, ये जो स्क्रीन के ऊपर टैबलेट के अंदर जो सबसे पहला लेफ्ट में जो आपको आइकन दिख रहा है M with colorful, they have means all the icons are colorful icons of them. So nowadays, पहले नहीं होता था ये, अभी रिसेंटली इसको उन्होंने गूगल वर्क स्पेस बोलना शुरू कर दिया। पहले खाली वो आपको जीमेल अकाउंट और दूसरे उनके साथ आपको स्टार्ट करते थे। नाउ दे से इट वर्क स्पेस बिकॉज वर्क स्पेस इंक्लूड्स lot of features, lot of technology, lot of tools to help educators in performing their work and for students उनको लर्निंग में हेल्प करने के लिए। और ये जो वर्क स्पेस है ये इंस्टीट्यूशंस के लिए इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। दे से दैट चाहे उसके कितने भी एडिशंस हों, आपको जो इंस्टॉल करना है, दे हैव ऑल दीज इट्स कैपेबिलिटीज विच वी कैन यूज। तो वर्क स्पेस में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गूगल और पर्टिकुलरली पेंडेमिक के लिए इन्होंने, जिसको हम सिंपल गूगल यानी आपका जीमेल आईडी से स्टार्ट किया था पहले, फिर बाद में इन्होंने उसको अपग्रेड करके इंस्टीट्यूशनल बना दिया, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस की स्पेशल रिक्वायरमेंट है, उनको ज़्यादा है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एवरी फैकल्टी हैज़ 5 TB टेराबाइट ऑफ गूगल स्पेस इन आवर गूगल ड्राइव। लेकिन आप लोग जब अपना पर्सनल जीमेल आईडी यूज़ करते हैं तो आप लोगों को केवल 15 गीगाबाइट 15 GB ही मिलता है। तो आप देखिए कितना डिफरेंस है, एक तरफ 15 गीगाबाइट हो और एक तरफ 5 टेराबाइट हो, तो वो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है कि 5000 गीगाबाइट और 15 गीगाबाइट का स्पेस आपके पास है। फिर उसके साथ साथ कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं जो पर्टिकुलरली यदि आपका पर्सनल जीमेल है उसमें आप शायद उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जस्ट आपको हेल्प करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए गूगल ने अलाउड कर रखा है। बट नाउ दे एक्सपेक्ट दैट, एंड इट इज़ फ्री वर्जन, इट इज़ पेड वर्जन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल विद देम। अभी ये है कि गूगल एक्चुअली में है कितना बड़ा। एक तो ये है कि इनका अमेरिका के अंदर जो सेंटर है फिजिकल लोकेशन, बट दे हैव देयर सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड देयर डाटा वेयर हाउसेस, उनको हम बोलते हैं डाटा वेयर हाउस, जहाँ पर इनके सर्वर्स हैं, डाटा स्टोर होता है। और एक यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये बड़ी सेफ्टी के लिए है आप लोगों के लिए। आजकल सोशल मीडिया पे लोगों को रहने का बड़ा शौक़ है, और पर्टिकुलरली पिछले दिनों जो ट्विटर को लेके हमारे कुछ मंत्रियों की भी रात की नींद उड़ी हुई थी। मैं तो ये सोचता था कि देश के अंदर सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई हैं, केवल एक प्रॉब्लम है ट्विटर की प्रॉब्लम, कि रोज़ उन्होंने ये देखना कि आज ट्विटर ने किसको बैन किया, आज ट्विटर ने क्या किया, आज कुछ किया। हमारे देश में से बाकी सारी समस्याएं ख़त्म हो गई, कोई कोविड की प्रॉब्लम नहीं है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, देश खुशहाल है। केवल एक ट्विटर की प्रॉब्लम रह गई है देश के अंदर, क्योंकि लोगों के लिए ट्विटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा था। मंत्री भी टीवी के ऊपर आके भाषण देंगे कि आज ट्विटर को मैंने ये हड़का दिया और उनको ये करना पड़ेगा वो। तो एक चीज़ आप ज़रूर याद रखें, जिनमें आप लोगों में से भी जिसको सोशल मीडिया पे अपना हर 5 मिनट के अंदर सेल्फी ऐसे करने का शौक़ हो, कि गलती से यदि आपको ये लगे कि कोई एंटी गवर्नमेंट या एंटी नेशन ऐसा कुछ मैसेज आपका पुट हो गया और आपको डर लगा और आपने उसको रिमूव कर दिया, बी केयरफुल,
once anything goes on internet, it is never removed, it is never deleted. फेसबुक ने और गूगल ने और इन लोगों ने ऑफिशियली इस बात को एडमिट किया हुआ है कि हमारे सर्वर से चीज़ें डिलीट नहीं होती। वो आपके यहाँ से एंड हो जाए, गायब हो जाएगी, आपको लगेगा डिलीट हो गई, लेकिन इनके सर्वर्स में वो चीज़ कहीं ना कहीं पर। और एक और वेबसाइट है internetarchives.org। यदि आप में से किसी ने उस वेबसाइट को अभी तक नहीं देखा, कोई भी एक चीज़ एक बार इंटरनेट पर चली जाए उसका मिरर इमेज बन जाता है। और इंटरनेट आर्काइव्स जो है वो मिलियंस बिलियंस ऑफ पेजेस का एक मिरर इमेज रखे हुए है। तो यदि कभी आपको ये लगता है कि कोई एक वेब पेज जो आपने आज से 2 साल पहले 25 साल पहले देखा था, अब आप उसको दोबारा ढूंढना चाहते हैं, वेबसाइट पे आपको नहीं मिल रहा है नॉर्मली, तो आप इंटरनेट आर्काइव्स के ऊपर जाकर भी आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो इसलिए ये मेरी आपको एक सावधानी की बात है कि यदि आप लोगों को कोई भी चीज़, सेफ्टी ये है कि यदि आपको ये लगता है कि कोई चीज़ आपको कल को नुकसान दे सकती है, बैकफायर हो सकती है, गुड आइडिया इज डोंट पुट इट ऑनलाइन। बस वो सबसे सेफ तरीका। आप अपने फोटो खींचें, अपने मोबाइल के अंदर रखें, बस वहीं तक ही ठीक है। एक बार आपने नेट के ऊपर डाल दिया उसको, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या आपके गूगल के किसी ऐप में से हो के जो आपके फोल्डर की बजाय नेट पर चला गया, फिर आपके हाथ से गया, वो ट्रेन आपका स्टेशन छोड़ गई, अब वो अगले स्टेशन पे जाके ही रुकने वाली है। सो इट कैन बी ट्रेस्ड। सो देयर डेटा वेयर हाउसेज एंड दे आर ह्यूज, वेरी वेरी बिग विद देम। शायद आपको वॉइस नहीं आएगी, सो इसलिए थोड़ी सी आपको ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ और कितना बड़ा वो है। आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग इफ यू डोंट हियर द ऑडियो इन दिस। आप कितनी बार ये देखते हो कि किसी चीज़ को गूगल करना है, कोई भी चीज़ ढूंढनी है, एक्चुअली इसने रिप्लेस कर दिया है सर्च को। पहले तो हम कहते थे कि सर्च करो, अब हम कहते हैं गूगल करो। और हर चीज़ के लिए कुछ भी ढूंढना हो आपने, एवरीथिंग, आप यूट्यूब पे जाते हो, आप अपना स्मार्टफोन यूज़ करते हो, आप अपना टैबलेट यूज़ करते हो, कंप्यूटर यूज़ करते हो, समथिंग। गूगल ने और इन्होंने एक इनोवेटिव वो भी किया कि अपने एनवायरनमेंट को, इनका जो वर्क स्पेस है, ऑफिस स्पेस है, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। मीन्स उन्होंने ये कहना कि आपने काम करना है, बाहर जाके काम करना है, कर लीजिए, पार्क में बैठ के करना है, कर लो, एंड मीन्स सो थिंग। सो इनके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि जो ऑल कंपनीज को मिला के टोटल भी करें तो भी उससे ज़्यादा इनका चीज़ हो जाता है। एंड इट हैज़ द हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटेड। और इसीलिए कुछ कंट्रीज़ ने आजकल जो ये जितने भी बड़े बड़े हाउसेज हैं, अभी यूरोप के अंदर डिसीजन आ गया है कि आपको इसमें से पर्टिकुलरली पब्लिशर्स को लेकर गूगल न्यूज़ और फेसबुक न्यूज़, ये जो आता था, जो न्यूज़ हाउसेज हैं, पब्लिशिंग हाउसेज हैं, उनको ये लगता था कि उनको नुकसान हो रहा है उससे, तो दे शुड शेयर दैट रेवेन्यू। और ये इन्हीं के फेवर में ये एक डिसीजन भी आया है कि आप जो अपना इनकम जनरेट करते हो वो उनको आपको साथ शेयर भी करना चाहिए वहाँ से। सो इन दोनों ने अपना डॉर्मेट्री से ये स्टार्ट किया और किस तरीके से आपको सर्च करने में हो। पहले शुरू में इन्होंने बैकअप बोला अपने सर्च इंजन को, तो फिर उनको ये लगा कि नहीं, ये नाम ज़्यादा अच्छा नहीं है, हम इसको गूगल करें, तो इन्होंने गूगल को रख लिया। और ये इसका आइडिया है, गूगल मीन्स ये इनका गैराज है जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया इसको। और जिन्होंने ये इसके जो फोटो दिखाई थी आपको, नाउ ही इज द सीईओ ऑफ यूट्यूब। ये 1988 में ऐसे दिखता था। कैलिफोर्निया में 99 में इन्होंने अपना एक्चुअल फर्स्ट ऑफिस बनाया।
और 2001 में 250 मिलियन को लेकर इन्होंने ये अपना फोटो वाला स्टार्ट किया। सो आइडिया ये है, मैं इसको रोक देता हूँ वीडियो को। आइडिया ये है कि इट स्टार्टेड विद ए हम्बल बिगिनिंग बट they kept on increasing the power of their software। और ओनली वो नहीं, हमें क्या जरूरत है एवरी डे एक्टिविटी के अंदर, anything of the daily activity, they tried that, they did work on that and launched it। और इनके बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी आए जो आए और चले गए, किसी को पता नहीं चला, बट फिर भी वो रुके नहीं कि ठीक है कोई बात नहीं, प्रोडक्ट फेल हो। अभी एक जैसे गूगल ग्लास, उनका एक प्रोडक्ट आया था, 2-3 साल मार्केट में रहा, फिर वो गायब हो गया, बट अभी वो उसको फिर से रीलॉन्च कर रहे हैं। गूगल ग्लास, ये ऐसा ग्लास जो आपकी ऐनक है उस तरीके से उन्होंने उसको बनाया कि जो डाटा है आपका वो ग्लास कैप्चर करेगा। आप किसी चीज़ को आप देख रहे हैं, मान लीजिए अमिता जी मेरे सामने आ गए, तो मुझे अमिता जी से अमिता जी का नाम पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे स्क्रीन के ऊपर, मेरी आंखों के आगे वो उनका नाम, उनके बारे में उनका बायो रीड कर सकता है, एंड देन आई कैन फाइंड दैट हु दैट पर्सन इज, इस तरीके से करके। बट वो उतना शुरू में उसके, अब उन्होंने उसको इम्प्रूव किया है, नया वो किया है। उसी तरीके से वर्चुअल रियलिटी के अंदर गूगल कार्डबोर्ड 500 रुपये के अंदर आप खुद भी बना सकते हो, वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस देने के लिए वगैरह वगैरह वो करके। तो ये चीज़, अब ये इनके 4 वर्जन्स हैं गूगल के जो नॉर्मली इंस्टीट्यूशंस के लिए यूज़ होते हैं। एजुकेशन फंडामेंटल्स, इट इज़ फ्री फॉर ऑल द इंस्टीट्यूशंस, और उसके क्वालिफाइंग इंस्टीट्यूशंस मीन्स है नॉट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, द गवर्नमेंट सपोर्टेड, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस। एनी इंस्टीट्यूशन कैन इंस्टॉल द गूगल वर्कस्पेस ऑन देयर सर्वर्स। उसके बाद फिर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यदि आपने लेने हैं तो आप देख रहे हो एक स्टूडेंट के ऊपर $3 का मतलब लगभग 200 रुपये एक साल के एक स्टूडेंट के। तो एजुकेशन स्टैंडर्ड, फिर टीचिंग एंड लर्निंग अपग्रेड एंड एजुकेशन प्लस, ये इनके पैकेज जो वो देते हैं लोगों को। तो आपने यदि नोट करना है कि क्या आपका इंस्टीट्यूशन क्वालिफाई करेगा गूगल वर्क स्पेस के लिए। गूगल वर्क स्पेस को पहले गूगल एंटरप्राइज सॉल्यूशन बोला जाता था, और फ़र्क उसमें अभी दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या क्या फीचर्स हैं। जो नॉर्मल आपका जीमेल है उसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो यहाँ से दूर हो जाती हैं। उसको करने के लिए आप जैसे देख रहे हो, टू क्वालिफाई फॉर गूगल वर्क स्पेस फॉर एजुकेशन, K-12 स्कूल सेक्टर हो, हायर एजुकेशन हो, वो these which are nationally or internationally approved certifications at primary, secondary or tertiary education, they can apply to the Google and then they download their software and install it on your servers from there. अभी जैसे ये हमारा है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली का, and we are using education fundamentals. You go to your workspace settings and from there you can check everything into it, and it tells हमें कि हमें कौन कौन से फीचर्स हम उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो इसी तरीके से लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ के अंदर भी आप जो वर्जन यूज़ कर रहे हो, क्या क्या उसकी फैसिलिटीज़ हैं, यू कैन गो टू द सेटिंग्स, सर्वर सेटिंग्स, एंड देन सी। सो इट गिव्स यू ए गुड आइडिया दैट व्हाट टूल्स, बिकॉज बहुत बार हमें ये होता है, हमें पता ही नहीं होता कि ये भी चीज़ अवेलेबल थी एंड हम उसको यूज़ कर सकते थे वहाँ से। अभी बेसिक सबसे इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर ये इस तरीके से आप देखते हो कि इन वर्जन्स में गूगल मीट एक वो सॉफ्टवेयर है जो हम रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं आजकल। सो क्योंकि जूम है फ्री वर्जन के अंदर, आप 40 मिनट 100 पार्टिसिपेंट्स आप कर सकते हो। वेबएक्स आप करोगे तो पार्टिसिपेंट फिर भी 100 ही हैं, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ उसका चैलेंज है। गूगल मीट फ्री प्रोडक्ट के तौर पे आता है, बट आपका जो पर्सनल जीमेल आईडी है वो 100 पार्टिसिपेंट आप आ सकते हो उसके अंदर, बट रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, और मोर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स यू कैन ऐड to your classes, to your sessions for the paid version. So you need to switch to the paid version of that. Otherwise free versions के अंदर these are the figures. वो जो डायल इन एक्सेस है यूएस के अंदर की फैसिलिटी है कि आपने यदि कोई मैसेज करना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट
you can use their telephone number. इसीलिए जब आपको invitation मिलता है तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक डायल इन फोन नंबर भी दिया होता है. That is not for India. We can always use only the computer sound, but it gives you the facility that you can use your mobile phone also for that. And recording saved to the drive. जो पाई वाले पर्सन में वो ऑटोमेटिकली हैं, और बाकी ये जो आपको इसमें, सॉरी मैं ये हटा देता हूँ. सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू. बोलो. सर ये पार्टिसिपेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन है कि अटेंडेंस लिंक जो उनके चैट बॉक्स में आ चुका है और वो सिर्फ 15 मिनट के लिए ही एक्टिव है. 11:45 पे वो डिसअपियर हो जाएगा, तो सभी समय से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दे. थैंक यू सर. ओके पंकज जी. यस. अच्छा, फिर नेक्स्ट आप देखो स्टोरेज का कितना फर्क होता है. यदि आप अपना पर्सनल जीमेल आईडी आप ले रहे हो तो आपको 15 GB मिल रहा है, और यहाँ पर एजुकेशन फंडामेंटल्स के अंदर भी आपको दे रहा है 100 TB फ्री में. नहीं, इसका तो पैसा भी नहीं लग रहा है. इससे आगे वाले जो एजुकेशन स्टैंडर्ड और आगे 3 वाले जो हैं वो तो फिर भी पेड हैं. तो ये आप देखो तो आपको कितना बेनिफिट है कि यदि आप इसको उसके अंदर शिफ्ट करना चाहें. एंड इट ऑफर्स यू ऑल द फैसिलिटीज एट नो कॉस्ट. दैट इज द गुड एडवांटेज ऑफ इट. और ये इनका कितना बड़ा पैराफेरेनेलिया है फीचर्स का. आप देखो कि हायर एजुकेशन सॉल्यूशंस, स्कूल सेक्टर सॉल्यूशंस, गूगल वर्कस्पेस, फिर क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम आपके पास है, मीट है. और ये आपको यदि अलग से नहीं पता हो तो यस, गूगल असाइनमेंट्स, जो कि आप में से जो लोग गूगल क्लासरूम यूज़ करते हैं उसके अंदर असाइनमेंट तो ठीक है अलग से है, लेकिन गूगल असाइनमेंट एक अलग से भी एक इनका टूल है. वी विल सी इट that how you can use it. Then Chromebooks, इनका एक सेपरेट Chromebooks means the as a hardware, as a laptop there. और उसको काफ़ी लोगों ने इस पेंडेमिक के दौरान यूज़ किया एग्जामिनेशन पर्पस के लिए. तो क्या Chromebook के अंदर आप ब्राउज़र को लॉक कर सकते हो तो स्टूडेंट और कोई वेबसाइट नहीं खोल पाएगा वहाँ पर. फिर उनके क्रिएटिविटी टूल्स हैं, डिजिटल लिटरेसी के टूल्स हैं, स्टेम एक्टिविटीज़ वो करते हैं, और एप्लीकेशंस हैं, वेरियस एप्स फॉर देयर. एंड कंप्यूटर कोडिंग जो सीखना चाहे तो इसके बहुत बढ़िया वो है. फिर ट्रेनिंग के लिए किनकी आपने ट्रेनिंग करानी है, टेक्निकल पीपल हैं, एडुकेटर्स हैं, स्कूल लीडर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, कौन है, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनकी हैंडबुक, इस तरीके से. सो अब जब मैं आपको असाइनमेंट की बात कह रहा था, यह है कि आपके पास यदि कोई एक्स्ट्रा LMS है, फॉर एग्जाम्पल आप मूडल यूज़ कर रहे हो, तो भी उसके अंदर आप गूगल असाइनमेंट्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हो वहाँ से. और नॉट ओनली वो, अभी हमने कैनवास के ऊपर कुछ कोर्स लॉन्च किए थे. स्कूलोजी पिछले इतने वर्कशॉप्स हुई हैं, हो सकता है आप में से किसी ने स्कूलोजी को यूज़ किया हो. यदि कोई ये कहे कि गूगल क्लासरूम बड़ा इजी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, मैं कहूँगा आप स्कूलोजी को ट्राई करके देखो, आपको लगेगा ये तो गूगल क्लासरूम से भी ईजी है. नहीं, गूगल क्लासरूम तो बिल्कुल ABCD की तरह है, बिकॉज इट इज़ सुपर सिंपल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम गूगल क्लासरूम. तो सिंपल सा, उसके अंदर आप अपना कंटेंट ऐड कीजिए, इमीडिएटली स्टूडेंट को दिख जाएगा, स्टूडेंट उसके ऊपर अपना कमेंट्स देंगे, इमीडिएटली डिस्प्ले हो जाएगा. इंटरफेस इज सुपर इजी. गूगल क्लासरूम, स्कूलोजी उससे भी. तो ये जो इनका गूगल असाइनमेंट वाला फीचर है, इट इज़ ए सेपरेट फीचर, बट यू कैन इंटीग्रेट इट विद LTI. LTI का मतलब होता है लर्निंग टूल्स इंटरऑपरेटेबिलिटी. एक सॉफ्टवेयर है और उन दोनों को आपस में आपने कनेक्ट करना है. तो कनेक्ट करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन चाहिए होती है जो LTI, और ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के, जैसे आप अपनी वेबसाइट को यदि स्टूडेंट्स को चाहो कि स्टूडेंट को नया लॉगिन क्रिएट ना करना पड़े, और वो यदि फेसबुक से लॉगिन करना चाहे, अपने किसी दूसरी साइट से आप लॉगिन करना चाहे, तो वहाँ पर ये LTI टूल्स काम में आते हैं. और इसी तरीके से गूगल भी आपको ये LTI देता है. आप में से जो प्रोग्रामिंग या आपको आपके इंस्टीट्यूशन में सर्वर वाले लोग हेल्पफुल करते हो, तो वो कैनवास, स्कूलोजी, ब्लैकबोर्ड जो कि पेड सॉफ्टवेयर है, पेड LMS है, या मूडल, इन चीज़ों के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, और ये काफ़ी आपको फ़ायदा दे सकता है वहाँ से. दूसरा, फिर टीचर्स के लिए इस काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं जो आप क्लास में आपको अवेलेबल रहेंगे. मैं इनके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आगे फर्दर स्पेशल सेशंस आपके लिए ऑर्गेनाइज हैं जो डिटेल में आपको इन टूल्स की प्रैक्टिस करेंगे. बट आई वांट टू शो यू द पावर कि क्या हिडन है इसके खजाने में, और क्या क्या आप लोग वहाँ से उसको आप यूज़ कर सकते हैं.
ये जैसे हमारा स्टूडेंट डैशबोर्ड, स्टूडेंट्स को उनके अपने डिजिटल स्कूल वर्क को डिस्प्ले करने के लिए यूज हो सकता है। फिर कुर्सव्हील 3000.com, इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो स्टूडेंट्स की कोग्निटिव एबिलिटी, नॉट ओनली लिटरेसी स्किल्स बट देयर कोग्निटिव एबिलिटी को डेवलप करने के लिए। स्कूलेटिक्स, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, जो आपको, आप गूगल मीट यूज़ कर रहे हो, गूगल ड्राइव यूज़ कर रहे हो, गूगल क्लासरूम यूज़ कर रहे हो, वहाँ से आपको ये डाटा जनरेट करके देगा। तो लर्निंग एनालिटिक्स के तौर पे ये स्कूलाइटिक्स आपको इंटीग्रेट करने से, अभी जैसे पिंकी जी आप लोगों की अटेंडेंस इकट्ठी कर रहे हैं, तो अब इसके अंदर से कौन कितना इंटरेक्टिव रहा, जो हिडन इंटेक्स है वो वहाँ से आ सकती है। एक इनका एक एप्लीकेशन है टुडे, तो वो कौन स्टूडेंट किन आज क्या करेगा, कल क्या करेगा, कल क्या करेगा, इस तरीके से। स्क्रीन कास्टिफाई आप सभी जानते होंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए, तो ये चीज़ें। उसी तरीके से अरिस्टोटल इंसाइट, थिंकिंग पावर, उनकी कंटेंट फिल्टरिंग कैसे कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कैसे हो सकती है। बैकपैक्स, ये आर्टिफिशियल बेस्ड AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है, कंटेंट को लाइक रीडिंग द हैंड राइटिंग और ग्रेडिंग द स्कूल वर्क जस्ट बाय टेकिंग ए पिक्चर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बैक में काम कर रहा है वो उसको रीड कर लेगा। बुक विजेट्स हैं, ब्रेन POP है कि करिकुलम के साथ आप किस तरीके से अलग एक्टिविटीज़ को, अलग गेम्स को उसके अंदर आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अब कुछ ऐसे टूल्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, कुछ आप जानते होंगे, हो सकता है कुछ आपके लिए नए भी हों। गूगल क्लासरूम फॉर टीचर्स, many of us we use it as a learning management system. Google Drive to save your data, और Google Drive को यूज़ करने से ये भी फ़ायदा है, पर्सनल में आपको 15 GB मिलेगा, इंस्टीट्यूशन है जैसे हमारे केस में हम 5 GB 5 TB TB, every faculty has that space, so you can store all your files, plus इन Google Drive में ये फ़ायदा आपको कि एप्लीकेशन पैकेज की भी ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि गूगल PPT बनानी है तो भी गूगल का सॉफ्टवेयर चलेगा, स्प्रेडशीट बनानी है तो भी गूगल का सॉफ्टवेयर चलेगा वगैरह, उस हिसाब से। देन ड्राइव इज़ टू सेव इट, गूगल डॉक्यूमेंट्स इज़ टू क्रिएट इट, और ये फ्री वर्जन है आपके लिए। यदि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है तो गूगल डॉक्यूमेंट्स आपकी ज़रूरत को पूरा करेगा। फिर गूगल फॉर्म्स, I think one of the most popular applications of Google, which is regularly being used by millions of users every day to collect data for researchers, for administrative purposes, many things. Then ये एक वो है कंप्यूटर साइंस करिकुलम के लिए। आपके पास अड़ोस पड़ोस में स्कूल में कोई छोटे बच्चे हों, आप उनको दिखा सकते हो फ्री कोडिंग सीखने के लिए, बड़े सिंपल तरीके से। किस तरीके से आप कोड करोगे, तो ये जो फोटो आपको दिख रही है मेरीन लाइफ की, बच्चा इनको क्रिएट कर सकता है। रियली इट इज सुपर सिंपल। देन गूगल साइंस फेयर, जैसे जिका की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो लोग कंपटीशन स्टूडेंट्स के लिए कि आप यहाँ पर अपना साइंस फेयर, आप ऑनलाइन साइंस फेयर किस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज करना है, तो ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, गूगल मैप, और उससे आगे एक नेक्स्ट आएगा गूगल अर्थ। दिस इज़ माय फेवरेट। और ये जो मैंने तीर का निशान लगा रखा है ना, 2009 से 2011 तक मैं इस जगह के ऊपर था, एंड आई कैन जूम इन जूम आउट। दिस इज़ गयाना, which is in South America, Caribbean country, and I was just I think 100 meters away from Atlantic Ocean, जो हमारा घर था। You can see it, and this is another beautiful feature of Google Earth. You can literally visit any place on Earth using it. zoom in, zoom out, ये बिल्कुल आपको स्ट्रीट लेवल तक लेकर आ सकता है। और इसलिए आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा जब वो यूज़ करते हो गूगल अर्थ यूज़ करते हैं, जब उनको दिखाना हो, आजकल ये टीवी पे इतने सीरियल आ रहे हैं कि वो जूम इन और जूम आउट करेंगे, आकाश में से बंदा नीचे आ रहा है, कैमरा नीचे आ रहा है, और फिर स्ट्रीट के ऊपर आकर वो फिट हो गया। दैट यू कैन मेक ए मूवी आउट ऑफ दैट यूजिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड लीडिंग इट। मान लीजिए आपने श्री लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी का वो दिखाना है इंट्रोडक्शन करने के लिए, तो आप अंतरिक्ष में से स्टार्ट कीजिए और फिर इंडिया के ऊपर फोकस करते 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 दिल्ली में आप किसी भी जगह के ऊपर आप उस चीज़ को ला सकते हो। यूट्यूब इनका एक प्रोडक्ट, हाईएस्ट यूज्ड, द हाईएस्ट वीडियो ट्रैफिक हैपनिंग ऑन यूट्यूब,
is a product of Google which it gives to you. And then Google Calendar, you just create an invitation and automatically it will go to the Google Calendar of all your users जिनको आप वो मैसेज भेज रहे हैं या जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर है. आप सिंपली एक चीज करने से उसके अंदर, और आप गूगल मीट का लिंक डाल सकते हो, आप नोटिफिकेशन डाल सकते हो, आप वार्निंग डाल सकते हो कि किस वक्त वो आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश करना शुरू कर दे. सारा एक सिंगल एक्शन से इट विल टेक केयर ऑफ ऑल योर एंगेजमेंट्स फ्रॉम देयर, वेरी रेगुलरली यूज्ड बाय इट. दिस इज आवर रियल. अभी 13 तारीख को हमारा होना है. So it goes to all the faculty members automatically without means you just need to say yes, no, maybe or whatever, so that the organizer knows who will be participating into it. And then this is Google Sites, free platform for you to create your own websites. ये अभी आप में से अमिता जी जानते होंगे, प्रोफेसर मुखोपाध्याय जो नेशनल ओपन स्कूलिंग के चेयरमैन भी थे, निपा के अंदर वेरी सीनियर प्रोफेसर. दिस वेबसाइट आई क्रिएटेड इट बिकॉज दिसंबर में हम लोग एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हाइब्रिड ब्लेंडेड और रियल लर्निंग, और आप सभी का उसमें इनविटेशन है. यू कैन प्रेजेंट योर पेपर्स ऑन एनी ऑफ दीज थीम्स. यू क्रिएट योर फ्री वेबसाइट and it gives you very powerful features of creating your own website into it. ये मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादा को नहीं पता होगा गूगल का कल्चरल इंस्टीट्यूट्स. इफ़ यू सिंपल से artandculture.google.com वहाँ पर जाओ और फिर आपको वर्ल्ड की डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट आर्ट्स उसके बारे में वहाँ पर वो लेकर जाएगा, और ये 3D के अंदर दिखेगा. अभी ये वाली प्रेजेंटेशन होने के बाद आई विल टेक यू टू दिस वेबसाइट. Then I think you have a session on Google Keep. Google Keep is very good. It is, I have also installed it on my mobile phone, where you can save all your important references, keep, and you can access it from anywhere. So anything which is related to you, your bank details, and it is safe. Means you can save, you can share it with others, लेकिन आप अपने किसी और के साथ शेयर नहीं करते हैं तो भी आपके अकाउंट से लिंक्ड है और काफ़ी सेफ रहेगा. फिर ऑटोड्रा आप कंप्यूटर को कह सकते हैं, और इसके स्क्रीन के ऊपर आप दिख रहे हैं ये चीज़ें आप किस तरीके से उसके अंदर डालेंगे वो करेगा. और एक अच्छी इसकी वेबसाइट है मिस्ट्री एनिमल विद google.com, जहाँ पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्रोम में चलेगा, फायरफॉक्स में नहीं चलेगा. लेफ्ट वाला फायरफॉक्स का सीन है और राइट वाला क्रोम का सीन है. तो इसमें ये क्या करता है कि आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाएगा, फिर आपसे आपके माइक्रोफोन के थ्रू आपको कहेगा और आपको आइडेंटिफाई करना है उसको. इट इज़ ए गेमिंग काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. सो लेट मी स्टॉप दिस प्रेजेंटेशन हेयर and you are free to ask me questions, but let me show you that art and culture google.com. Spelling mistake. Art and culture. Here it is. See, this one is, and suppose you want to go into the Grand Canyon, you can click on it. Oh, this is the, so it is added into it. Then if you want to go to the ancient Buddha temples, and you can click on it. And here you see it is in 3 dimensions. Using your own mouse pointer, you can rotate it in any direction. You can go it. इंडिया के भी हैं कुछ, मैंने एक बार चेक किया था, हमारे जो monuments हैं उस तरीके से. So you by clicking on it arrow, you can go to any particular direction using that. ये इस तरीके से वो use करता है. और means Google Earth you already know. Google Images, these are. So the point is that you have everything with you to be used for your educational needs in whatever way you think that you have certain requirement, and then you can use it. So this is an overview of
Google technologies. I have not gone into the detail because then for that there are further sessions. So if there are any questions right now, then we can. Otherwise, I think we have a question answer session at around 4 o'clock also. सर गूगल वन क्या होता है? क्या चीज? गूगल वन एक एक करके पूछें या आप टाइप भी कर सकते हो. सर गूगल वन गूगल वन वन this is your backup. मीन्स अब वही है, आपको 15 GB का ही इसके अंदर स्पेस मिलेगा, बट यू कैन यूज इट एंड बाय इट इज ए मेंबरशिप, बट अदरवाइज like you use your Google Drive like that. It allows you to store your documents or anything there. जब आप नॉर्मली अदरवाइज गूगल ड्राइव को यूज़ करते हो तो उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें सेपरेट से मिलती हैं. जैसे गूगल फोटोज़ है आपका, तो आपके सोशल मीडिया अकाउंट में यदि आपने उसको कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो जब वो उसका बैकअप लेता है तो it sends all those things into there. So that way this is, oh I thought that my screen is shared and I was showing the website. Okay, I went to the website and I thought that you are watching my screen. Anyway, so I suggest that you ask your institution to go for Google Workspace Enterprise solution, because it will give you more power, more features, and particularly if you are going to use a web conferencing tool for teaching your students, that gives you the recording. और आजकल तो Google Meet के अंदर एक अच्छी फैसिलिटी ये भी हो गई है कि it not only saves your recording, it saves the chat also automatically. ये जो आप मैसेजेस के अंदर जितना आपने किया है वो भी ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है. और एक और डिफरेंस है दोनों के अंदर कि आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हो या गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो. अभी जैसे आप देखेंगे मेरा जो बैकग्राउंड दैट इज़ ब्लर्ड, you can blur your background or you can change your background if you are using Google Chrome, but not in Firefox or other browsers in there. Is Google Keep safe? Yes, it is very safe, Subrata ji. What kind of information or format can be stored there? It allows you to store text-based information. So either you type it or you save your URLs. Like what I do. In many times, like if I have to give a presentation, and if in that presentation, if I have to show many websites, sometimes I gather those websites, those URLs, and keep it in my Google Keep. And in that case, immediately, I just switch over to my account, and from there, I just click on it and it directly launches. So, आपको कोई भी चीज़ याद रखनी हो तो उसके लिए आप इसको सेफ रख सकते हो, एंड you can keep it anything. If your account is hacked, then everything is hacked. If your account is safe, then it is fully safe. So safety का पॉइंट वहीं तक ही है कि आपका पासवर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है. और पासवर्ड से मुझे यहाँ पर याद आया कि अभी भी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का पासवर्ड इजीली सोचा जा सकता है, क्रैक किया जा सकता है. आजकल लोग पासवर्ड की बजाय पास फ्रेज यूज करते हैं. जैसे मेरा पासवर्ड ये है कि श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ is the best institute without any gap. Without any gap means there is no space in this sentence. One means it is all the letters without any gap. You keep a longer. जितना लंबा आपका पासवर्ड होगा वो उतना ही डिफिकल्ट होगा क्रैक करने के लिए. लेकिन उसमें किस साइट के लिए आप क्रिएट कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है. जैसे बहुत सारी वेबसाइट वो आपको कहती हैं कि आपका पासवर्ड शुड बी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, मैक्सिमम 32 कैरेक्टर्स. तो यदि वो है तो वो बेसिकली आपकी सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं. अदरवाइज अभी भी ऐसे लोग हैं जो 1 2 3 4 5
वाला पासवर्ड यूज करते हैं और वो जाता है. सो दैट इज विद देम. गूगल की एक और चीज़ है, पता नहीं गूगल सर्च के ऊपर कोई सेशन है या नहीं है, बट गूगल ने आपको अलाउड कर रखा है कि आप इसको बात भी कर सकते हैं. मीन्स यूजिंग योर माइक्रोफोन यू कैन टॉक टू गूगल. सो गूगल सर्च के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको माइक्रोफोन का आइकन दिखेगा और वहाँ से आप उसको आप मान लीजिए आप फोटोसिंथेसिस आप बोलते हैं, गूगल विल कैप्चर इट एंड देन डिस्प्ले यू the results. It will display. एक गूगल का एक बहुत अच्छा वो फीचर है कि टाइपिंग के लिए आपको ये कैसे हेल्प करेगा. मैं आपको वो दिखाता हूँ कि, और ये मेरा फेवरेट टूल है कि किस तरीके से आपको खुद टाइप, अभी आप आर्टिकल लिखते हो, आप कोई लेसन लिखते हो, तो आप क्या करते हो, आप पहले लिखोगे फिर टाइप करोगे, या यस शर्मिला गूगल डॉक्स, तो या फिर आप सीधा ही टाइप आप करने लगोगे. फिर आप एक बार मैं कहीं पे इसको इंट्रोड्यूस करा रहा था तो वो लोग बोले कि जी हमारे फ़ोन के अंदर वो जो व्हाट्सएप है उसमें भी हम बोल के और वो उसको टाइप कर देता है, बट दैट इज़ ओनली फॉर इंग्लिश. मीन्स व्हाट अबाउट अदर लैंग्वेजेस? इफ़ यू स्पीक इन से तेलुगु, तो क्या तेलुगु में टाइप करेगा? तो इंग्लिश में ही टाइप करेगा, रोमन इंग्लिश टाइप में वो बन जाएगा. उसी तरीके से यहाँ पर आप, मैं देखता हूँ कि गूगल अकाउंट एंड यू गो टू योर गूगल ड्राइव. बट ये आप याद रखें कि दिस विल वर्क ओनली विद क्रोम. दिस फैसिलिटी इट विल वर्क ओनली इन क्रोम. करना क्या है आप लोगों को कि आप एक मान लीजिए ब्लैंक गूगल डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करो और यू कैन गिव इट ए नेम, से लाइक टेस्ट डॉक्यूमेंट. ओके, एंड देन you need to go to tools, and from tools you start select voice typing. This microphone will appear and you need to click on it and it will turn red and a circle will come. It means that it has been activated. अभी आप देखिए मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, oh sorry, I'm not typing anything, I'm just speaking, and whatever I'm speaking the computer is typing. So, and you can speak on your normal voice. If you can train your computer to understand your language, it will type the text accurately as you are speaking with. For example, okay students, let us learn about photosynthesis today, that how with the help of sunlight, the chlorophyll present in the plants, which gives it the color, green color, they convert the sun energy into the food for them and take carbon dioxide from the atmosphere and releases oxygen back to the atmosphere. And अब आप ये देखो कि किस तरीके से, और जब तक वो गोला है वो आप कुछ भी बोलेंगे वो एक्टिवेट रहेगा. अभी आप हिंदी में बोल रहे हो तो वो कोशिश कर रहा है उसको समझने की कि कैसे वो है, और वो उसको उसी तरीके से वो टाइप करेगा. बट लेट अस सी कि आप इसको चेंज करें, और ये आप यहाँ से इंग्लिश में इसको क्लिक करें एंड इट शोज यू इतने सारी लैंग्वेजेस ये सपोर्ट करता है. सो यू कैन सेलेक्ट अदर लैंग्वेजेस like this is Arabic, Farsi or Urdu, I don't know what, and then here is Nepali, Marathi, Hindi, Bangla, Gujarati, etc. Suppose you select Hindi and if you type it here, click. प्रणाम दोस्तों, आप कैसे हो? दिल्ली के अंदर आज सूरज निकला हुआ है, कोई बारिश नहीं है. हो आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, प्रसन्नचित हैं. आप ये इस तरीके से इसको मीन्स टाइप करेगा ये आपने जो भी हिंदी के अंदर बोला. एंड दैट्स व्हाई यू कैन सेलेक्ट दिस. नॉट ओनली दैट, यू कैन ट्रेन योर सॉफ्टवेयर कि फुल स्टॉप कहाँ लगाना है. आप बोलेंगे पीरियड तो ये फुल स्टॉप लगा देगा. नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चला जाएगा, बट वो केवल इंग्लिश और उसके अंदर ही चलेगा, सिलेक्टेड इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के ऊपर. जो हमारी इंडियन अदर लैंग्वेजेस हैं उनमें अभी ये फीचर इसका काम नहीं कर रहा. बट यू कैन ट्रेन योर सॉफ्टवेयर ऑन हाउ
to go about it. So this is a power of Google. Actually आप लोग जब यहाँ पे जाएंगे तो ये जितने add-ons हैं और tools हैं, you can explore them in it. So Google Dictionary here, citations, it can create citations for your research purpose. It can help you in searching something. Everything is available from there. So that way it allows you. Is this voice typing facility available for individual users or only? No, it is available for anyone who is having a Gmail account. It is available to anyone. केवल क्रोम के अंदर काम करेगा, बस ये याद रखना. आई थिंक संस्कृत इज नॉट देयर. पंजाबी थी पहले इसके अंदर, आई रिमेम्बर, आई थिंक समटाइम्स अगो, बट आई एम नॉट श्योर इफ लेट अस सी, संस्कृत इज नॉट देयर नाउ परहैप्स. हिंदी इज देयर एंड दे SANS Slovenia, no, Sanskrit is not there. सर एड्स ऑन में हम क्या कोई और लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं जैसे संस्कृत? नहीं, ये ओपन सोर्स नहीं है, फ्री है. So you cannot add from your own into it. But you can do one thing, you can select Hindi because the pronunciation of Sanskrit and Hindi, it is same, and it may try to type like I don't know, my Sanskrit is not good now, but let us try. Select Hindi, aham gachami. कैसे करेगा ये? हाँ देखो टाइप किया ना इसने. अभी अमिता जी या हमारे जितेंद्र भाई कहाँ हैं आज, या सुरेंद्र जी, वो होते तो उनकी तो संस्कृत बड़ी अच्छी है. सर वो हलंत और ये सब लगाते हैं ना, वो सब नहीं हो पाएगा शायद. वो आपको एडिटिंग तो वैसे इसमें भी करनी पड़ेगी थोड़ी नहीं बहुत. सर, वो वर्ड्स का भी उल्टा पुल्टा कर देता है, बट शब्दों को नहीं समझ पाता है. It means you can give it a try. It is a good solution available to you. At least it will take care of your 50% of the burden. ये सर हिंदी वाला इसमें यूज कर सकते हैं क्योंकि संस्कृत की लिपि भी हिंदी से ही मिलती है. खाली हलंत और विसर्ग का आएगा डिफरेंस, तो वो एडिटिंग में करा जा सकता है. एडिटिंग के साथ साथ हम किस तरीके से, अभी जैसे अहम मैंने बोला, वो कंप्यूटर को गम सुनाई दिया, तो वो बोलने के ऊपर भी फर्क होता है ना, कि गच्छामी उसने बिल्कुल ठीक टाइप किया था. तो आप किस तरीके से बोलते हैं, स्टूडेंट को कैसा, और पड़ोस में कितना शोर हो रहा है, आपका रूम कितना काम है, नॉइज फ्री है, तो देयर आर दिस टेक्नोलॉजी फीचर्स आल्सो विद दैट. सर यहाँ पर जाएंगे कैसे? Okay, this is simple. Go to your Google Drive first. In Google Drive, it is always a good idea to create a folder, and in that you add a Google document. But you use Chrome only. Create a blank document, or you can use any document, not necessarily the blank document. And उसके बाद जब आप ये start कर लें तो click on Tools. In Tools you will find voice typing. उसका एक ये ट्रांसलेशन वाला भी एक फीचर है कि आप किसी चीज़ को सिलेक्ट कीजिए, जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया. आई विल गो टू टूल्स, आई विल क्लिक ऑन ट्रांसलेट. इट विल आस्क मी कि किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज पे ट्रांसलेट करना है. सो इफ़ यू वांट टू ट्रांसलेट इनटू अरेबिक, ये अरेबिक करेगा. और कहाँ ट्रांसलेट होना था, नए डॉक्यूमेंट में या पुराने में, वो करेगा. तो ये इसने नए डॉक्यूमेंट के अंदर इसको ट्रांसलेट कर दिया. सो विद इन द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, यू डोंट नीड टू गो आउटसाइड द. दैट इज द पावर हेयर कि आपको वो एक ही जगह पर इतनी सारी फीचर्स आपको देगा. ओके, सो थैंक यू अमिता जी. आई थिंक इन लोगों का नेक्स्ट सेशन का टाइम हो रहा है. सो बैक टू यू. लेट मी स्टॉप माय स्क्रीन. Thank you very much, sir. Sir, you told about the journey traveled by Google, कि किस तरीके से Google स्टार्टिंग से लेकर आज तक कितने चेंजेस इसमें आए हैं, और टीचर्स तक और स्टूडेंट्स तक भी ये कैसे पहुंचा है, ये सब आपने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया. और कुछ ऐसी टर्म्स का भी बताया जो कि मैंने तो सर शायद नहीं सुनी थी, जो कि आज आपने सुनाई भी और उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया भी.
तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी प्रतिभागियों की ओर से मैं ये आपसे कहती हूँ कि भी हम इसको एज ए टीचर जरूर यूज करेंगे। और छोटे बच्चों के लिए भी आपने एक गूगल CS फर्स्ट बताया, जो कि कंप्यूटर साइंस की किट है बच्चों के लिए, तो उसको भी हम कर सकते हैं। जो प्राइमरी लेवल पे बच्चे हैं उनको यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे गूगल कल्चर है, गूगल साइट है, गूगल अर्थ है, गूगल मैप, ये सर हमने नहीं सुना था और ना ही हमने कभी ट्राई किया था। थैंक यू वेरी मच सर। वॉइस टाइपिंग कैसे की जाती है, कैसे हम बोल कर ही टाइप कर सकते हैं, एटलीस्ट हिंदी, इंग्लिश और कुछ भाषाओं में तो हम इसकी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आपने बहुत ही सहज और सटीक ढंग से बताया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।